स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 सेट्स जो कि प्रैक्टिस सेट 1.2 है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि प्रैक्टिस सेट 1.2 करने से पहले हमको जानना क्या ज़रूरी है। तो इसके बारे में हम आज पूरा अच्छे से विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आप केवल बस इधर उधर भटकते रह जाएंगे, आपको नॉलेज गेन नहीं हो पाएगा। तो कोई भी प्रैक्टिस सेट या कोई भी वीडियो को आप देखिए तो लास्ट तक उसके निष्कर्ष पर पहुंचिए। बिना निष्कर्ष जाने आप उसको अधूरा ज्ञान लेकर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 से पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए, हमको इसमें पढ़ना क्या है। इसमें हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेट्स। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 को जब किया तब हमको सेट्स का नॉलेज नहीं था। तो हमने पहले देखा कि सेट्स किसको बोलते हैं, कि जो 100% प्योर एंड श्योर है और उस कैटेगरी में आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सेट्स बोलते हैं। लेकिन अब आगे जब हमने सेट्स जान लिया तो सेट्स के बाद हमको ये जानना ज़रूरी है कि सेट्स कितने टाइप के होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सेट्स बोल दिया तो सेट्स 1 टाइप का ही होता है और उतना हमने पढ़ लिया तो हमारा काम हो गया। यहाँ पर हमको सेट्स का पूरा नॉलेज लेना है। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में आता है, फर्स्ट आता है सिंगलटन सेट्स। सिंगलटन किसको बोलते हैं? देखिए, सिंगलटन के मीनिंग से ही कंफर्म हो जा रहा है कि जो सिंगल हो, जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक ही आए, यूनिवर्सल जैसा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन बोलते हैं। उसको एक के सिवा दूसरा उसका कोई सेट का पार्ट या एलिमेंट न बने तो उसको हम सिंगलटन बोलते हैं। जैसे टू क्या है? हमारा नेचुरल और इवन नंबर है। इवन में क्या? प्राइम नंबर है। इवन में प्राइम नंबर है। जो प्राइम की कैटेगरी होती है, सिर्फ और सिर्फ 2 जो है ये हमारा इवन नंबर और प्राइम नंबर की कैटेगरी को पूरा करता है। इसके सिवा और कोई भी हमारा इवन नंबर प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है। तो ये हमारा सिंगलटन सेट में आएगा। एम्प्टी सेट हम किसको बोलते हैं बच्चों? एम्प्टी सेट हमारा होता है, एम्प्टी का मतलब होता है नल। नल मतलब खाली, एम्प्टी का भी मतलब खाली होता है। जिसके अंदर कोई सेट्स आए ही नहीं, जिसके अंदर कोई सेट्स आए ही नहीं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं। इसके बाद आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मीनिंग क्या होता है? फाइनाइट का मीनिंग होता है कि जिसको हम काउंट कर सकें, जो काउंटेबल होता है। 100, 50, 200, 500, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000, जो काउंट कर सकें उसको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। और आगे आता है फोर्थ वन, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट्स क्या होता है? इनफाइनाइट सेट्स को जिसको हम काउंट ना कर सकें, अनकाउंटेबल में चला जाए, जो अनकाउंटेबल में चला जाए। जैसे यूनिवर्स में जो स्टार्स हैं, स्टार्स को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं गिन सकते। हम 1, 2, 3, 4 से शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन हम लास्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं, अनकाउंटेबल हो जाता है। हम गिनती की बात करें, नंबर की बात करें, तो नंबर हमारा 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 असंख्य तक चला जाता है, जितना हम गिन सकें। उसके आगे भी नंबर है जो कि अनगिनत, जिसको बोलते हैं अनकाउंटेबल। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जिसको आगे हम डॉट 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 से शो कर देते हैं। डॉट 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 का मीनिंग होता है कि इनफाइनाइट लूप में है, ठीक है। तो इसको हम इनफाइनाइट बोलते हैं। इसमें आपका नेचुरल नंबर आ जाएगा, होल नंबर आ जाएगा। इंटीजर का भी बहुत बड़ा साम्राज्य है, तो इंटीजर भी हमारा क्या है? अनकाउंटेबल में आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि सिंगलटन किसको बोलते हैं, एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं, फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। आगे देखिए, हमको कुछ एग्जाम्पल से यहाँ पर कंफर्म किया गया है। राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। यहाँ पर क्या है कि हमको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है और सेट बिल्डर फॉर्म से इसको लिस्टिंग मेथड में लिखना है। और लिस्टिंग मेथड में लिखने के बाद हमको क्लासीफाई भी करना है कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट हमको क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। ए इक्वल टू करली ब्रैकेट में हमको दिया है x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। जो ये x है यहाँ क्या है? एलिमेंट किसका है? नेचुरल नंबर का। एंड x इज एन ऑड नंबर, और x क्या है? ऑड नंबर है। तो देखिए, हमारा जो नेचुरल नंबर आता है इसमें ऑड, इवन, प्राइम और सारी चीज़ें आती है इसमें। तो हम नेचुरल नंबर की कैटेगरी में रखें और किसको रखेंगे? ऑड नंबर को। तो ऑड नंबर हमारा क्या शुरू होता है बच्चों? देखिए, ऑड नंबर की बात आए, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये बचपन से पढ़ाया गया है कि 1 हमारा ऑड नंबर आता है। 3 जो 2 से डिवाइड ना हो, जो
2 से डिवाइड नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऑड नंबर बोलते हैं, उसको हम ऑड नंबर बोलते हैं। तो ऑड नंबर हमारा क्या आएगा, अगर इसको हम लिस्टिंग मेथड में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि ए इक्वल टू करली ब्रैकेट में 1 3 5 7 9 जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। और एक क्रम हमारा क्या है, एक क्रम हमारा आगे तक चलता जाएगा, कहाँ तक चलता जाएगा, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो और आगे हम डॉट 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 करके ब्रैकेट को, करली ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो आगे यहाँ तक तो हमने कर लिया, क्या किया, लिस्टिंग मेथड में लिख दिया। आगे हमको पूछ रहा है कि इसको डिफ़ाइन करना है कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो देखिए, जिसको हम काउंट ही ना कर सकें वो क्या होगा, इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पर हमारा जो ये सेट्स बनेगा क्या है, इनफाइनाइट सेट है। आई होप कि आपको पूरा पिक्चर क्लियर होते जा रहा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं सेकंड में। तो सेकंड में हमको क्या दिया है बच्चों, सेकंड में दिया है बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स क्या है, इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ एक्स क्या है, एलिमेंट ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर x की वैल्यू हमको दी गई है, ठीक है, कि जिसको हम 3 टाइम करते हैं, x को 3 टाइम करने के बाद उसमें से हम -1 करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो हम तो पहले x की वैल्यू निकाल लें। पहले हम जब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है बच्चों, यहाँ पर x इक्वल टू 1/3 मिल रहा है। तो हमारा जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हमारा शुरू ही कहाँ से होता है, 1 से शुरू होता है। हमारा नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। जब हमारा नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है तो 1/3 तो छोटा है, ये पड़ेगा हमारा 0 और 1 के बीच में। और नेचुरल नंबर हमारा कंप्लीट नंबर होता है, तो ये 1/3 तो हमारा नेचुरल नंबर आएगा नहीं। तो यहाँ पर बी इक्वल टू हम क्या दिखाएंगे, जब इस कैटेगरी में कोई नेचुरल नंबर 1 2 3 4 कुछ आ ही नहीं रहा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ये एम्प्टी सेट हो जाएगा, ये हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर आ ही नहीं रहा है। 1/3 हमारा 1 से छोटा है, जबकि हमारा नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये फाइनाइट। और हम इसको काउंट कर पा रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, काउंट कर पा रहे हैं। 1/3 एक ही है, 2 रहे 3 रहे, लेकिन यहाँ पर क्या है, एम्प्टी आ रहा है, कोई आ ही नहीं रहा है। 1/3 इस कैटेगरी में नहीं आ रहा है, इसके लिए हमने 1/3 को यहाँ ब्रैकेट में नहीं लिखा, करली ब्रैकेट में। तो ये क्या हो गया, हमारा नल सेट हो गया, ये हमारा नल सेट हो गया और बी इज अ फाइनाइट सेट है, ठीक है। आगे हम देखते हैं थर्ड पर। तो थर्ड में हमको क्या दिया है कि सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, एलिमेंट है किसका, नेचुरल नंबर का। और एक्स क्या है आगे, एक्स इज डिविजिबल बाई 7। और जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है, डिविजिबल बाई 7 है। डिविजिबल बाई 7 बोल रहा है बच्चों, तो मतलब वो 7 से डिवाइड होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 7 से डिविजिबिलिटी की बात आएगी तो एक तो आ जाएगा आपका 7 आएगा, 7 आएगा, 14 आएगा, आगे क्या आएगा, 21 आएगा, 28, 35। ऐसे ही आप 7 का टेबल पढ़ते जाइए जहाँ तक पढ़ सकते हैं। आगे इसका कोई और छोर नहीं मिलेगा, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे डॉट 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 करके। और एक कैटेगरी में किस में आएगा, एक कैटेगरी में किस में आएगा आप बताओ, एक कैटेगरी में आएगा जिसका कोई, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसको हमने क्या बताया, उसको हमने क्या बताया आपको, इनफाइनाइट सेट में आता है। वो क्या आएगा, इनफाइनाइट सेट आएगा। तो यहाँ पर हमारा ये जो सेट प्रिपेयर हो रहा है, जो सेट बन रहा है, ये क्या है, इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में आएगा, ठीक है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। फिर फोर्थ पर हम देखते हैं कि डी इक्वल टू दिया है करली ब्रैकेट में कि ए बी है। डी में क्या है, ए बी, और ए बी सच दैट कैसा है कि ए बी सच दैट द एलिमेंट ऑफ होल नंबर है, एलिमेंट ऑफ होल नंबर। होल नंबर की बात जब आए तो होल नंबर भी हमारा क्या होता है, होल नंबर में अगर लिमिटेशन दिया है तो फाइनाइट आएगा, और अनलिमिटेड है तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो यहाँ पर हमको बता रहा है कि जो ए बी है, एलिमेंट है होल नंबर का। होल नंबर हमारा 0 से शुरू होता है,
हमारा 0 से शुरू होता है। आगे हमको कंडीशन क्या दिया है कि ए और बी को हम ऐड करेंगे तो क्या मिलना चाहिए हमको, 9 मिलना चाहिए। ए बी का टोटल कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो अब हमको कंडीशन के हिसाब से चलना होगा। तो ए की वैल्यू अब हम करली ब्रैकेट में क्या रखेंगे, जो छोटा वाला ब्रैकेट में 2 पार्ट है उसको रखना होगा। तो 0 और 9 को हम ऐड करें तो 0 को हम ए ले लें और 9 को बी, तो हमारा 0 + 9 क्या होगा, 9 आएगा। 1 + 8 9, 2 + 7 9, 3 + 6 9 आएगा, 4 5 9। इस तरह से हमारी एक कैटेगरी चली जाएगी कहाँ तक, 0 0, 9, 0 तक चली जाएगी। क्यों, क्योंकि होल नंबर दिया। अगर यही होल नंबर नहीं दिया रहता तो हम इंटीजर की कैटेगरी से इसको इनफाइनाइट लूप तक चले जाते, इसको हम इनफाइनाइट इसके आंसर आते। तो यहाँ पर जब कंडीशन दिया है तो उस कंडीशन को फुलफ़िल होना चाहिए, और कंडीशन जो दिया है वो हमारा काउंटेबल हो रहा है। जब जो काउंटेबल होता है वो हमारा क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है। वो क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनाइट सेट आ जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर हम देखते हैं फिफ्थ में दिया है E इक्वल टू x सच दैट x इज द इंटीजर। x क्या है, एलिमेंट किसका है, इंटीजर का पार्ट है। ये इंटीजर का पार्ट है, ठीक है। x हमारा इंटीजर का पार्ट है। और x स्क्वायर, तो x की वैल्यू हमको देखना होगा। x स्क्वायर इक्वल टू 100 दिया है। देखिए x की वैल्यू न देके x स्क्वायर की वैल्यू दिया है, तो x स्क्वायर इक्वल टू 100 है। तो x स्क्वायर इक्वल टू 100, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 10 होगा और एक होगा -10। क्यों, हमने 2 पार्ट लिया है, क्योंकि देखिए -10 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, -10 × -10 इक्वल टू 100 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 10 × 10 भी 100 आता है, ठीक है। तो इसके हमारे 2 पार्ट मिले। क्या मिले, एक तो -10 और एक +10। तो ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, -10 और 10 2 हुए, और इसको हम काउंट कर पा रहे हैं 1 और 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। ये हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। 6 पर चलते हैं। f इक्वल टू करली ब्रैकेट में दिया है AB, f इक्वल टू AB, और AB क्या है, सच दैट AB क्या है, एलिमेंट जो है, AB किसका एलिमेंट है, रेशनल नंबर। क्यों, मतलब रेशनल नंबर का। और A + B क्या आना चाहिए, A + B का कंडीशन दिया है हमको 11 आना चाहिए। A + B का कंडीशन हमको 11 दिया है। 11 दिया रहे, 13 15 कुछ भी दे सकता है। और रेशनल नंबर की बात जहाँ पर आएगी, रेशनल नंबर हमारा m/n या a/b या x/y के फॉर्म में होता है, उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। अब आगे कंडीशन दिया है कि ये जो नंबर है हमारा a/b या m/n या x/y, इसका टोटल 11 आना चाहिए। तो अब हमको उस कंडीशन को फॉलो करना होना चाहिए कि a इक्वल टू, अगर हमने 6 लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा, 11 - 6 कीजिए 5 मिलेगा। अगर a इक्वल टू हमने 3 लिया तो 11 - 3 कीजिए 8 मिलेगा। इस तरह से आपका एक कंडीशन फुलफ़िल होता जाएगा। और आगे देखेंगे तो इंटीजर की बात करा है, इसमें क्या बात करा है, उसने इंटीजर की बात करा है। देखिए AB इज़ द रेशनल नंबर, और हमारा जो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर किस कैटेगरी में आता है बच्चों, रेशनल नंबर हमारा आता है, ये हमारा पॉजिटिव में भी होता है, नेगेटिव में भी होता है। जब अगर हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव की दोनों कैटेगरी है और डिफरेंस हमको क्या आना चाहिए, दोनों को ऐड करने पर 11 आना चाहिए, तो इसको हम इनफाइनाइट में चला जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस भी हमारा आता है, फ्रैक्शन में हम माइनस ले लेंगे तब भी हमारा आंसर इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। इस तरह से ये हमारा इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। आगे रिमेंबर दिस। अब हमको इतना करने के बाद हमने सीखा क्या, हमने ये सीखा कि नेचुरल नंबर अगर है, होल नंबर है, इंटीजर है, और रेशनल नंबर है और रियल नंबर है, तो ये सारे नंबर क्या होते हैं, ये नंबर हमारे इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में आते हैं। ये सब नंबर कहाँ पर आते हैं, इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह से हमारा जो
टाइप्स ऑफ सेट्स था, इसको हमने देखा और अच्छे से समझा। अब हम देखते हैं यहाँ सेट्स के कुछ और हमको कंडीशन दिए गए हैं जिसको हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए हमको दिया है आगे इक्वल सेट्स किसको बोलते हैं, इक्वल का मीनिंग क्या होता है। अब ये आपको बात क्लियर रहनी चाहिए कि इक्वल का मीनिंग क्या होता है। जैसे मैं बोलूँ कि 2 और 2 5 होते हैं, ठीक है, तो अब मतलब क्या हुआ, 2 और 2 की वैल्यू तो बराबर होती है, दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन 2 और 2 5 होंगे क्या, नहीं होगी। लेकिन अगर हमको एज पर कंडीशन दिया है तो हम मान सकते हैं। लेकिन यहाँ हमको इक्वल का मीनिंग पढ़ना है, तो इक्वल का देखिए हम 6 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। जब से हमको अलजेब्रा को इंट्रोड्यूस करा गया है, अलजेब्रा को इंट्रोड्यूस करा गया है तो हम वहाँ x और y की वैल्यू मान लेते हैं कि कुछ भी है जो सामने बोला जाता है, और आगे हम क्या करते हैं उसको इक्वल मतलब समझ लीजिए जैसे मेजरमेंट होता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तराजू बोलते हैं। तराजू के पल्ले पर दोनों तरफ की वैल्यू अगर इक्वल आती है, दोनों तरफ की वैल्यू को हम इक्वल करते हैं तभी हम उसको इक्वल बोलते हैं। तो यहाँ इक्वल का मीनिंग क्या दिया है सेट्स में कि 2 सेट्स, 2 सेट होना चाहिए। कितना, 2 सेट्स। 2 सेट्स में एक सेट्स देखिए A है और दूसरा क्या है, B है। A B आर सेड टू बी इक्वल। इसको हम इक्वल कब बोल सकते हैं, इफ़ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट A, जो हमारा एलिमेंट किसका, सेट A का, इज इन द सेट बी, वही सेट्स किस में हो, सेट बी में हो, या सेट बी का एलिमेंट सेट ए में हो, तब हम इसको क्या बोलेंगे, इसको इक्वल सेट बोलेंगे, इसको हम इक्वल सेट बोलेंगे। ठीक है, इक्वल सेट। तो इक्वल सेट का मीनिंग आप समझ गए होंगे कि इसको आप डिफिनीसन को लर्न कर लीजिएगा थोड़ा, कि जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में है, भले उसका क्रम कुछ भी हो, क्रम की बात नहीं हो रही। आगे क्या दिया है, सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट सिम्बोलिकली इक्वल कब होगा कि इट इज रिटन एज ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी हमको यहाँ लिखना रहता है अगर दोनों तरफ का एलिमेंट बराबर है। अब देखिए जैसे हमको एग्जाम्पल 1 में दिया है कि ए, हमको क्या दिया है, ए एक्स, यहाँ a इक्वल टू करली ब्रैकेट में x, और x सच दैट इज अ लेटर ऑफ द वर्ड लिसन वर्ड का लेटर है। क्या, x को हमने लिसन, इसके लिसन के लिए पूरे के लिए हमने क्या ले लिया, x ले लिया। अब इसको हम लिस्टिंग मेथड में क्या लिखेंगे, करली ब्रैकेट में हम LISTEN जो हमारे एलिमेंट हैं, हमने एलिमेंट को लिखा। आगे हमको दिया है कि y बी का दूसरा सेट हमको दिया है, एक हमको ए दिया है, दूसरा हमको बी दिया है। बी में वाई सच दैट वाई इज द लेटर ऑफ द वर्ड साइलेंट, किसका, साइलेंट वर्ड का दिया है। या आगे आप जैसे ईट ले लीजिए, तो ईट में भी क्या आ रहा है, EAT, और मैं टी की बात करूं तो TEA। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, देखिए ई आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है और यहाँ टी आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड क्या हैं, हमारे सिमिलर हैं। जो वर्ड यहाँ यूज हुए हैं वही टी में यूज हुए हैं, जो ईट में यूज हुए हैं। वैसे ही जो लिसन में है वही साइलेंट में है। तो साइलेंट का अगर आप देखेंगे तो साइलेंट में जितने वर्ड आ रहे हैं क्रम अलग है। तो अब भी हमने बताया कि क्रम की कोई बात नहीं, यहाँ पर क्रम की कोई बात नहीं है, हमारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर एलिमेंट सेम आ रहा है। देखिए क्रम दिया है कि ऑर्डर पेयर में नहीं है, फिर भी जो ए में दिया है वही एलिमेंट किस में है, वही बी में है, तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा। एक्सरसाइज 2, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n। एक्स हमारा क्या है, 2n के बराबर है। n की ऐसी वैल्यू है कि उसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिल रहा है, नेचुरल नंबर मिल रहा है। ठीक है, 2n बराबर, या n इज़ द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, नेचुरल नंबर की बात आएगी तो नेचुरल नंबर हमारा 1 से शुरू होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हमारा क्या होगा, x को भी n x के इसमें आ रहा है। ठीक, तो x हमारा क्या होगा, x इज ग्रेटर दैन 0। क्यों होगा, क्योंकि 0 हमारा होल नंबर में आता है, नेचुरल नंबर में नहीं आता है। ठीक, तो नेचुरल नंबर हमारा 1 से शुरू होता है, तो 0 इज ग्रेटर दैन x। ठीक है, हमारा x क्या है, ग्रेटर दैन 0, और आगे क्या होगा, लेस दैन इक्वल टू 10, लेस दैन इक्वल टू
10 होना चाहिए। तो ए, अब इसको हम कैसे लिखेंगे लिस्टिंग मेथड में कि 2 4 6, क्योंकि n देखिए एक हमारा 1 मिला तो 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2n हो गया, 2 हुआ। फिर हमने दूसरा नेचुरल नंबर 2, 2 इंटू 2 4, 3, 3 2 जा 6, 4, 4 2 जा 8, 5, 5 2 जा 10 हमको नंबर मिला। आगे हमको बी का कंडीशन क्या दिया है, इज एन इवन नंबर। जब देखिए इवन नंबर की बात करेगा, जब इवन नंबर की बात करेगा तो इवन नंबर हमारा कहाँ से शुरू होता है, इवन नंबर हमारा 2 से शुरू होता है, 2 4 6 जो हमारा 2 से डिवाइड होता है इवन नंबर होता है। तो दोनों में हम देखेंगे तो एलिमेंट जो यहाँ पर आ रहा है हमने नेचुरल नंबर से निकाला और यहाँ इवन नंबर से निकाला, सेम मिला। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी, ए इक्वल टू बी हो जाएगा। सेकंड में देखिए सी में क्या दिया है, सी में हमको दिया है कि यहाँ देखिए हमको दिया है 1 3 5 7, मतलब यहाँ पर हमको ऑड नंबर दिया है। अगर हम इस नंबर की कैटेगरी को देखेंगे तो क्या दिया है, ऑड नंबर दिया है। आगे डी वाले कैटेगरी में हमको क्या दिया है, डी वाले कैटेगरी में दिया है 2 3 5 7, मतलब 2 को भी लिया है। तो 2 का मतलब क्या हो गया कि 2 हमारा प्राइम नंबर आता है, प्राइम इवन नंबर आता है। तो ये जो कैटेगरी है 2 3 5 7 ये प्राइम नंबर की है। ठीक, यहाँ ऑड नंबर है और यहाँ प्राइम नंबर है। अब देखिए सेट जो हमारा सी का सेट है तो 1 क्या है, एलिमेंट ऑफ सी है, और यहाँ पर क्या है 2 इज़ द एलिमेंट ऑफ डी है। ठीक है, अब इसमें 1 पढ़ रहा है, इसमें 2 पढ़ रहा है, इसमें 1 नहीं है, इसमें 2 नहीं है और इसमें 1 नहीं है, तो दोनों अलग अलग पढ़ जा रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सी इज नॉट इक्वल टू डी। ठीक है, सी सेट इज नॉट इक्वल टू सेट डी। ठीक, थर्ड में इफ़ ए इक्वल टू क्या दिया है बच्चों, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 मतलब एक तरफ से देखा जाए तो नेचुरल नंबर है, और यहाँ बी में क्या दिया है 1 2 3 4 दिया है। देखिए लिमिटेशन दिया है, यहाँ हमको काउंटिंग कहाँ तक रुक जा रही है। अगर यही डॉट डॉट दे देता और आगे इसमें 4 दिया रहता तो हम एक्सेप्ट कर लेते, तब हम क्या करते इसको एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन यहाँ 1 2 3 आ रहा है, और सेकेंड वाले में देखेंगे तो b इक्वल टू क्या आ रहा है 1 2 3 4 लिया गया, 1 2 3 4 लिया गया है। तो यहाँ हमारा क्या हो रहा है, 4 इज नॉट एलिमेंट किसका है, a का एलिमेंट नहीं है, और यहाँ पर देखेंगे तो 4 इज द एलिमेंट ऑफ b। तो a में हमारा 4 नहीं है और b में 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, a इज नॉट इक्वल टू b, सेट a इज नॉट इक्वल टू बी होगा। तो इस तरह से ये हमारा सेट की कैटेगरी में सेट तो है लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। फोर्थ में देखते हैं ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज द प्राइम नंबर। एक्स को क्या बताया जा रहा है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, और आगे हमको कंडीशन दिया है कि प्राइम नंबर कौन सा होना चाहिए। प्राइम नंबर हमारा ग्रेटर दैन 10 जो एक्स की वैल्यू है क्या है, ग्रेटर दैन 10 एंड लेस दैन 20 होनी चाहिए। एक्स हमारा ग्रेटर दैन 10 और लेस दैन 20 होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर जो अगर हम देखें तो क्या बनेगा, हमारा सेट्स जो बनेगा, सेट्स में आएगा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स 11 13 17 19 होगा। और बी में हमको डायरेक्ट दिया है कि यहाँ पर हमको सेट्स हैं 11 13, तो इसका भी मीनिंग वही हुआ। तो दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों हमारा इक्वल आ रहा है, तो यहाँ ए इक्वल टू बी हो जाएगा, ए इक्वल टू बी हो जाएगा। इस तरह से आपको इस सेट्स को कंप्लीट करना था। देखिए बहुत सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत सिंपल है और सिंपल के साथ में क्या है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आगे हम इसमें जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट को भी इसी में कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल बताना बहुत ज़रूरी था बच्चों, अगर आपको एग्जाम्पल अच्छे से नहीं समझेगा तो आगे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए हमने एग्जाम्पल भी समझाया, सेट्स होते क्या है, सेट्स के टाइप्स हमने बताया, और आगे हमने क्या पढ़ा कि सेट्स इक्वल हम उसको कब बोलते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम फटाफट देख लेते हैं, हमको जो प्रैक्टिस सेट दिया है, प्रैक्टिस सेट हमारे पास क्या है, प्रैक्टिस सेट देखिए 1.2, यहाँ पर हमको कंप्लीट क्या करना है, प्रैक्टिस सेट 1.2 को हम यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट कि इसमें हमको करना क्या है।
देखिए फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको एक बार बुक में, है ना, क्योंकि क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है तो आपको बुक में देख लीजिए, चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1.2 आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, आप देख पा रहे हैं इसको अच्छे से, ठीक है। यही क्वेश्चन मैं रीड करके आपको यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, ठीक है। तो आई होप कि आपने क्वेश्चन नंबर का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। देखिए पहला हमको दिया है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स, यहाँ पर हमको इक्वल सेट्स बताना है, एंड विच आर नॉट, और कौन सा इक्वल सेट नहीं है, जस्टिफाई योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में हमको दिया है ए इक्वल टू करली ब्रैकेट में हमको दिया है एक्स, और आगे दिया है कि एक्स सच दैट क्या है 3x माइनस 1 इक्वल टू 2 है। x की जो वैल्यू है 3x माइनस 1 करते हैं तो 2 मिलता है। तो अब पहले तो हमको देखना होगा कि x की वैल्यू क्या आ रही है ना, x की वैल्यू क्या आ रही है, जिससे कि हम इसको लिख सकें। ये हमको किस में दिया है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, हमको लिस्टिंग मेथड में इसको लिखना होगा। तो a इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू करली ब्रैकेट में आएगा। देखिए हम पहले x की वैल्यू निकालें तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू 2, 3x इक्वल टू 2, और 1 को इधर भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा। 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/3, मतलब 1 आ गई। x की वैल्यू क्या मिली हमको 1 मिली। तो हम यहाँ पर x को क्या लिख देंगे, यहाँ पर करली ब्रैकेट में हम 1 लिखेंगे, क्योंकि x सच दैट 1 है यहाँ पर, ठीक। तो एक तो हमने निकाल लिया। आगे हमको दिया है b की वैल्यू के लिए क्या दिया है बच्चों, b के लिए दिया है, देखिए करली ब्रैकेट में हमको दिया है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। आगे दिया है बट कंडीशन देखिए दिया, बट x इज नाइदर क्या है, नाइदर प्राइम नार कंपोजिट, न तो ये प्राइम नंबर है, न तो ये प्राइम है, और न ही कंपोजिट नंबर है। देखिए कंपोजिट का मीनिंग क्या है, कंपोजिट में उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं, और प्राइम में सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे नंबर की, नेचुरल नंबर की बात करें तो 2 के 2 फैक्टर बनते हैं, 3 के भी 2 फैक्टर बनते हैं, 4 कंपोजिट आ जाता है। हमारे पास एक नंबर हमारे पास ऐसा है नेचुरल नंबर, जो कि क्या है कि 1 आता है, और ये न तो प्राइम नंबर है, न तो ये प्राइम नंबर है, और न ही ये कंपोजिट नंबर है। ना तो ये प्राइम नंबर की कैटेगरी में आता है, और ना ही ये हमारा कंपोजिट के लिए आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आपने नेचुरल नंबर के हिसाब से देख लिया है। आगे हम सी की बात करते हैं। सी इक्वल टू दिया है, करली ब्रैकेट में हमको दिया है एक्स, और सच दैट एक्स क्या है, एक्स क्या है, एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है, और आगे कंडीशन क्या दिया है, एक्स इज लेस देन 2 है। अब देखिए x को लेस देन 2 बोला गया है, तो 2 से छोटा क्या हो सकता है, आप बताइए। 2 से छोटा तो हमारा 1 होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात की जा रही है। तो हमको यहाँ पर c इक्वल टू क्या मिला, 1 मिलेगा। तो यहाँ हम अगर देखें तो हमको क्या मिला, सेट a इक्वल टू सेट b इक्वल टू सेट c, या हम लिख सकते हैं a इक्वल टू b इक्वल टू c, और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, डिसाइड वेदर सेट ए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में डिसाइड वेदर सेट ए, एक तो हमको दिया है सेट ए एंड दूसरा क्या दिया है बच्चों, सेट बी दिया है। आगे हमको रीजन दिया है। अब देखिए इवन प्राइम नंबर्स की बात कर रहा है, ठीक है। इवन प्राइम नंबर्स,
ए इक्वल टू, अगर हम इसको लिस्टिंग में लिखें इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर क्या आता है? इवन प्राइम नंबर हमारा 2 आता है, जो कि हम पढ़ते आए हैं। इवन प्राइम नंबर हमारा क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ 2 आता है। पूरे हिस्ट्री में आप देख लीजिएगा 2 के सिवा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है। तो ए की वैल्यू मिल गई। आगे हमको दिया है जो बी सेट दिया है, बी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में हमको क्या दिया है कि एक्स और एक्स सच दैट कैसा है 7x - 1 इक्वल टू 13। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या मिलेगा। तो x की वैल्यू निकालते हैं पहले। तो 7x - 1 इक्वल टू 13, 7x इक्वल टू 13 प्लस 1, 7x इक्वल टू 14। तो x इक्वल टू क्या आया? 2 आया। तो यहाँ पर हमारा b इक्वल टू क्या आ जाएगा? a भी कर्ली ब्रैकेट में 2 आ जाएगा। अब देखिए a में भी कर्ली ब्रैकेट में 2 है, b में, तो a सेट a इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेट बी हो जाएगा। सेट ए इक्वल टू सेट बी हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है, बस आपको वेरीफाई करना है। थर्ड में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट। इसमें एम्प्टी सेट के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है? एम्प्टी सेट के बारे में पूछा गया है। देखिए, तो ए फर्स्ट हमको क्या दिया है? ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में है ए, और ए सच दैट क्या है? A is a natural number. A is a natural number smaller than 0, ठीक, ये मैं कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया 0। अब देखिए हमको कंडीशन क्या दिया है कि a इक्वल टू सच दैट a क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर और स्मॉलर देन 0। अब बताइए कि आप a इक्वल टू हम कर्ली ब्रैकेट में क्या लिखें कि जो स्मॉलर देन 0 होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ऐसा तो कोई नंबर हमने पढ़ा नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 आती है। ठीक है, 0 से भी छोटा नेचुरल नंबर, 0 से भी छोटा नेचुरल नंबर, तो कोई नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा जो कर्ली ब्रैकेट में ये सेट्स बनेगा क्या हो जाएगा? नल हो जाएगा, क्योंकि स्मॉलर देन 0 कोई नंबर नहीं होता है। बी की बात करें, यहाँ पर सेकंड हमको दिया है b इक्वल टू एक्स, और x सच दैट क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? x इक्वल टू भी 0 आएगा, मतलब x की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो यहाँ पर हमारा b इक्वल टू क्या होगा? b इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, b इक्वल टू 0 आ रहा है, समझ रहे हैं आप? b इक्वल टू 0। अब c में देख लेते हैं, थर्ड वन c हमको क्या दिया है? c में दिया है, देखिए c इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में x, और x सच दैट 5x - 2 इक्वल टू 0 है। और क्या दिया है आगे? x इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। x क्या है? एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो हम पहले x को देख लेते हैं कि x की वैल्यू क्या आ रही। तो 5x - 2 इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू 2, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/5, 2/5 आ जाएगा। किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। अब देखिए, तो x इक्वल टू 2/5, तो 2/5 इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर है? नहीं है, ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आ ही नहीं रहा है। तो हमारा c इक्वल टू क्या हो जाएगा? c इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट और a हो जाएगा ब्लैंक। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हमको पूछा गया है कि विच आर द एम्प्टी सेट, तो हम कंडीशन में लिख देंगे आंसर हमारा क्या आएगा? 1 and 3 इज एम्प्टी सेट्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।
क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या दिया है बच्चों, देखिए हमको केवल रीजन बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या करना है, रीजन बताना है कि कौन सा फाइनाइट है और कौन सा फाइनाइट नहीं है। तो अगर हम फर्स्ट को देखें तो फर्स्ट में दिया है ए इक्वल टू करली ब्रैकेट में एक्स सच दैट एक्स क्या है, लेस देन 10, एक्स क्या है, लेस देन 10 और एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। अब देखिए जब नेचुरल नंबर की बात आएगी, नेचुरल नंबर की बात आएगी और लेस देन 10, तो हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू आएगा हमारा करली ब्रैकेट में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्यों, क्योंकि लेस देन 10 हमको लिमिटेशंस बोला गया है। तो ये क्या है हमारा, ये आएगा हमारा फाइनाइट लूप, फाइनाइट सेट आएगा। क्यों आएगा, देखिए इसको हम काउंट कर पा रहे हैं कि नहीं, इसको जिसको हम काउंट कर पाएंगे वो फाइनाइट है, जिसको काउंट नहीं कर पाए हमारा अनफाइनाइट इनफाइनाइट है। बी में देखते हैं, बी हमारा क्या है, देखिए बी हमको दिया है कि बी इक्वल टू वाई, बी इक्वल टू क्या है वाई, और वाई क्या है, वाई लेस देन -1, लेस देन -1 इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। लेस देन हमारा क्या होना चाहिए, वाई क्या है, लेस देन -1 है, तो -1 से आगे तो हमारा इंटीजर तो -1 की बात की जा रही है, -1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, -1 ग्रेटर है, इसके आगे आपको बहुत सारे इंटीजर मिलेंगे, क्या मिलेंगे, -2 -3 -4 -5, ये सारे इंटीजर क्या हैं हमारा -1 से छोटे हैं। जितने हम माइनस से 0 से हम अगर इस साइड जाते हैं तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर छोटा इंटीजर मिलता है। और इसकी काउंटिंग अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये हमारा इनफाइनाइट लूप में आता है, ये क्या आएगा, इनफाइनाइट लूप में आएगा, तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट आ जाएगा, ठीक है। ये सेकंड हो गया। आपका थर्ड दिया है सी इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट, सेट ऑफ स्टूडेंट्स। कौन से स्टूडेंट्स के बारे में बोल रहा है स्टूडेंट, बच्चों 9th के। देखिए 9th 10th 11 12 किसी भी स्टैंडर्ड के बारे में बोले तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर तो स्टैंडर्ड में जो भी बच्चे रहेंगे काउंटेबल रहेंगे, अनकाउंटेबल तो होंगे नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट होता है, ठीक है। 100 200 500 50 20 25 जो भी बच्चे रहेंगे हम काउंट कर सकते हैं, तो सी का काउंटेबल आएगा। फोर्थ में देखते हैं सेट ऑफ अ पीपल फ्रॉम योर विलेज। अगर हमारे विलेज में पॉपुलेशन की बात की जाए या पीपल की बात की जाए तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, काउंटेबल है, काउंटेबल क्यों है, क्योंकि उसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं वो हमारा फाइनाइट लूप आता है, हमारा फाइनाइट सेट आता है। तो 4 हमारा क्या आ जाएगा, फाइनाइट सेट आएगा। फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ हमारा आ जाएगा सेट ऑफ अपैरेटस इन अ लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स या जितने भी प्रकार के सब सिस्टम रहते हैं, सिस्टम क्या होते हैं, काउंटेबल होंगे, ऐसा तो है नहीं कि अनकाउंटेबल होंगे, तो ये भी हमारा किस में आएगा, फाइनाइट लूप में, फाइनाइट सेट में आएगा। तो हमारा फिफ्थ भी किस में आएगा, फाइनाइट में आएगा, फोर्थ भी फाइनाइट में आएगा, और स्टूडेंट्स ऑफ 9 फाइनाइट सेट आएंगे। सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर की बात की जा रही, तो होल नंबर हमारा क्या होता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 0 से शुरू होके इनफाइनाइट लूप में चला जाता है, तो इसको हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, इसको हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। लास्ट वन है हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। इसके पहले भी आपने पढ़ा कि रेशनल नंबर को हम क्या करते हैं, रेशनल नंबर हमारा जब हम एक रेशनल नंबर हमारा m/n के फॉर्म में होता है, और m/n के फॉर्म में अगर हम नंबर को ज़्यादा दिखाना है तो एक ही में हम बहुत सारे क्या दिखा सकते हैं, इनफाइनाइट सेट दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो आएगा रेशनल नंबर हमारा इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको करना था बच्चों।
इस तरह से आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 था यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, अच्छे से समझिए। बहुत अच्छा मौका है आपके लिए स्टडी के लिए, एक एक पॉइंट क्लियर करके बता रहा हूँ। इससे अच्छा क्या समझाया जा सकता है, इससे अच्छा आप पढ़ाई कीजिए। अब जहां आपको डाउट रहे आप हमारे चैनल से जुड़ के, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ के हमसे जवाब ले सकते हैं। हमारा चैनल का लिंक हमने बताया t.me/Moria Education है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।